खबरों के सिलसिले का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे डॉलर के हवाले से। तो डॉलर की खत्म होते ही डॉलर बेकाबू हो गया। बरामदी सेक्टर के रॉ मटेरियल के साथ साथ धागे की कीमतों को भी पर लग गए। पॉलिस्टर फाइबर की फी किलो कीमत में 15 रुपए से जायद का इजाफा, जबकि एम्ब्रॉयडरी मशीनों में इस्तेमाल होने वाला विस्कोस धागा 12 रुपए फी कौन महंगा हो गया। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में बड़ा इजाफा होने पर आलमी मंडियों में गाहकी और ऑर्डर्स मुतासिर होने का अंदेशा बढ़ गया। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। डॉलर से कैप हटाना रॉ मटेरियल के लिए खतरनाक बन गया। रॉ मटेरियल की मार्केट्स में कीमतें मजीद बढ़ गईं। मरकजी रॉ मटेरियल पॉलिस्टर फाइबर की कीमत एक रोज में 15 रुपए किलो तक बढ़ गई। रॉ मटेरियल महंगा होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बड़ा इजाफा होने का सफर शुरू हो गया, जो एक्सपोर्टर्स के लिए आलमी ऑर्डर्स की मुकर्रर कीमत पर तकमील और नए ऑर्डर्स में रुकावट बनेगा। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा खालिद नदीम कहते हैं, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज का बड़ा मसला भी सामने आ रहा है। कल एकदम से जो डॉलर का बैंक रेट्स है वो तकरीबन 22 से 24 रुपए बढ़ा है, जो कि बड़ा अनसर्टन है। तो ये खुशाइंद बात कि हमारी ओपन मार्केट का और बैंक का रेट एक होना चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा हमारी खासकर इंपोर्ट्स को। दूसरी तरफ बढ़ते डॉलर के फौरी असरात और विस्कॉस धागे की एक कोन की कीमत ने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 12 रुपए इजाफे के बाद फी कोन 198 रुपए हो गई। सनतकारों ने हुकूमत के आगे हाथ जोड़ लिए, कहते हैं कि हुकूमत और सियासतदान छोटी सी फैक्ट्री इन मौशी पॉलिसियों में रहते हुए चलाकर दिखाएं। एक साल में 100% से ज्यादा इस धागे का रेट बढ़ गया, आगे बिजली का रेट बढ़ रहा है। आप लोग अपनी बारियां लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कह रहा है जी मैंने आना है, दूसरा बंदा कह रहा है मैंने आना। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का किसने सोचना है। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कैप खत्म की तो हुकूमत कुछ कंट्रोल भी रखती तो इतने बुरे हालात ना होते। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अब आपको बताएं, सोने की कीमत में मजीद इजाफा देखा गया। सराफा मार्केट में सोना 3000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। एक तोला सोने की कीमत मुल्की बुलंद तरीन सतह 2,03,000 रुपए तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 2,572 रुपए महंगा हो गया। 1,74,034 रुपए तक जा पहुंचा। महंगाई का एलपीजी परवार, हुकूमत ने एलपीजी गैस की कीमत में इजाफा कर दिया। फी किलो कीमत 10 रुपए तक बढ़ा दी। महंगाई को काबू करना किसी के बस में ना रहा। सुई गैस का बहरान तो पहले ही संगीन था, ऐसे में ठंडे चूल्हों को गर्म रखने वाली एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा करके फी किलो कीमत 270 रुपए कर दी गई। फैसलाबाद में एलपीजी की कीमत बढ़ने पर गैस खरीदने आए खरीदार का कहना था कि हर तरफ महंगाई का राज है, जबकि हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। महंगा यही कहेंगे कि हालात खराब है, सब के हालात खराब है। महंगाई कम करेंगे, गैस भी फिर कम होगी ज्यादा। एलपीजी की कीमत बढ़ने पर दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि जो लोग 4-4 किलो गैस ले जाया करते थे, आज वो 1 किलो गैस लेने आते हैं। कारोबार खासा मंदी का शिकार है। जहां रोजाना के 10 सिलेंडर बिकते थे, अब 2-3 बेचना भी मुश्किल हो चुका है। एक कस्टमर है ना, वो जो 4 किलो गैस डलवाता वो अब 1 किलो पर आ गया है। गरीब आदमी तो बहुत परेशान है, गाहक भी हमसे बहस करता है। हमारी दुकानदारी में बहुत जीरो पर बिल्कुल आ गई है। खरीदारों और दुकानदारों ने आला हुक्काम से एलपीजी की कीमत में इजाफे को फिल फौर वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। सस्ते आटे का हसूल आवाम के लिए कठिन मरहला बन गया। बरामदी गंदम और आटे के कोटे में इजाफा भी शहरियों की मुश्किलात कम न कर सका। टोबा टेक्सिंग में सस्ते आटे के लिए शहरी खार होने लगे। मर्दो खातिन लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने पर मजबूर हो गए। बरामदी गंदम आई, आटे का कोटा भी बढ़ा, लेकिन लंबी कतारें खत्म ना हुई। गैर मुल्की गंदम आने के बावजूद टोबा के बासी सस्ते आटे के लिए खार हो रहे हैं। महकमा खुराक के मुताबिक दरूनी गंदम की 70,000 बोरियों की तरसील के बावजूद मॉडल बाजार में तवील कतारें मामूल बन गया, जहां दूर दराज से आए मर्दों खवातीन को कई कई घंटे इंतजार की सूली पर लटकना पड़ता है। आटा एक तो मिल नहीं रहा, दूसरा औरतां बहुत ज़्यादा ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਾ। शहरियों का कहना है कि शनाख्ती कार्ड दिखाने और अंगूठे पर निशान लगाने के बाद सिर्फ 10 किलो का थैला दिया जाता है। खरीदारों ने मुतालबा किया कि महकमा खुराक मर्दों खवातीन के लिए अलग अलग काउंटर्स बनाए ताकि वक्त की बचत और परेशानी में कमी हो सके। जिधर भी जाएं लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी हैं कि पता नहीं कोई ऐसी नायाब चीज हो गई पाकिस्तान में कि जिसका मिलना नामुमकिन हो गया। औरतों की, बच्चों की इतनी इतनी बड़ी लाइनें देखकर दिल खून के आंसू रोते हैं। कितारों में खड़ी खवातीन कहती हैं कि सस्ता आटे के लिए उन्हें धक्कम पेल का सामना करना पड़ता है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर अरशद बदर से नोटिस लेकर इंतजामात में बेहतरी का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। महंगाई की तेज आंधी ने कारोबारी तबके को उड़ा कर रख दिया। फैसलाबाद में दुकानदार रोजी रोटी के लिए जुमा के रोज भी अपनी दुकानें खोलने लगे। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक ना होने के बराबर है। जुमे के रोज भी दुकानें खोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। महंगाई की तेज आंधी ने फैसलाबाद में कारोबारी तबके को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसके चंगुल से मुश्किल हो चुका है। मुश्किलात में फंसे दुकानदार अब रोजी रोटी के लिए जुमे के रोज भी अपनी दुकानें खोलने पर मजबूर हैं। दुकानदारों ने कहा कि महंगाई के सबब मार्केट में ग्राहक नहीं है। जुमे के दिन दुकानें खोलने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा। हम लोग जुमे को भी आते हैं कि चलो आते हैं कोई रोजगार चलेगा। लोड शेडिंग की वजह से कारोबार बहुत मुतासर हो रहे हैं। दूर दराज से गाहक आता नहीं है। अगर कोई गाहक आता है कस्टमर तो उसमें कुव्वत खरीद नहीं होती, वो क्या करे बेचारा। पैसा को होगा तो कोई खरीदारी करेगा तो हमें को उसका फायदा पहुंचेगा। हम तो इधर सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं। दुकानदारों का कहना था कि कारोबार इस हद तक मुतासिर हैं कि हफ्ते में एक छुट्टी भी नहीं करते। कारोबार मुतासिर होने से घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो चुका है। कारोबारी मसाइल ने नई मुसीबतों में मुब्तला कर दिया है। लोगों के पास पैसा होता था, कारोबार चलते थे। अब पैसा ही कोई नहीं है लोगों के पास, तो गरीब आदमी क्या करे। बिजली की लोड शेडिंग ने भी बहुत नुकसान किया है। दुकानदारों ने हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने की अपील की है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ खिरदा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब सईद मोहसिन नकवी की हिदायत FTA के चेयरमैन मियां वारिस अजीज, वाइस चेयरमैन कलीमुल्लाह कमोका और FTA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तमाम मेंबरान को डी नोटिफाई कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत FDA के बोर्ड ऑफ गवर्नर को डी नोटिफाई कर दिया गया। चेयरमैन FTA मियां वारिस अजीज को डी नोटिफाई किए जाने का नोटिफिकेशन जारी। वाइस चेयरमैन FTA कलीमुल्लाह कमोका को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के दीगर तमाम मेंबरान को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। डी नोटिफाई होने वालों में साबिक MP आदिल परवेज गुज्जर भी शामिल। यासिर अनवर, जावेद शरीफ, सुल्तान आजम, माजिद हुसैन भी डी नोटिफाई होने वालों में शामिल। फैसलाबाद में नुमान जाहिद, तारिक महमूद और यासिर महमूद को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट TB ऑफिस की जानिब से समाही रिपोर्ट जारी कर दी गई है। 3924 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए, जिसमें से 16 मरीजों में एड्स की भी तशखीस का इंकशाफ हुआ है। डिस्ट्रिक्ट TB ऑफिस की जानिब से जारी करदा समाही रिपोर्ट में बताया गया कि 3924 मुस्बत केस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर TB कंट्रोल डॉक्टर खुरम बिलाल का कहना है कि 3924 में से 16 मरीज में एड्स की तशखीस पाई गई। इस तरह 2022 के दौरान TB के 12,000 से जायद जबकि एड्स के 56 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हमारे 3924 3924 ये हमारे पेशेंट्स हैं जो कि हमने मतलब कंफर्म केस हमारे जो हमारे पास रजिस्टर हुए हैं इस पीरियड में, जिनको हमने ट्रीटमेंट जो है ना वो 6 महीने के लिए और एक्स्ट्रा पल्मोनरी होने की सूरत में 9 महीने या 12 महीने के लिए हमने उनको ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमने ये प्रोवाइड की हैं। डॉक्टर खुरम बिलाल का कहना था कि TB के मरीजों को तशखीस से इलाज तक की सहूलत फराहम कर रहे हैं, जिसमें TB के मरीजों को 6 माह का कोर्स इलाज के लिए करवाया जा रहा है। एड्स के मरीजों को इलाज के लिए मरकजी सेंटर अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ट्यूबरकुलस पेशेंट हैं वो प्रोन टू होते हैं या एट रिस्क होते हैं कि उनको HIV इन्फेक्शन हो जाए, और सिमिलरली HIV जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनका रिस्क होता है कि वो ट्यूबरकुलस उनके जो है ना डेवलप हो जाए। डॉक्टर खुरम बिलाल का मजीद कहना है कि TB मरीज से मुंसलिक अहले खाना की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद।
आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिका हुकूमत के अनोखे कारनामे के हवाले से जंग के तहसील अस्पतालों में एमएलसी की इजाजत तो दे दी मगर कोई सहूलत फराहम न की जा सकी। सहूलियात के दम दस्तियाबी पर शहरी एमएलसी के हसूल के लिए खार होने लगे। शहरियों का कहना था कि डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन की सहूलत मौजूद नहीं, जबकि तहसील अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती को भी यकीनी न बनाया जा सका। शहरियों का मजीद कहना था कि एमएलसी के हसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत तहसील हेडक्वार्टर्स में सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। मेडिकल कराने के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे जब वो कहते हैं हमारे पास मशीन नहीं है, आप डीएच को जाएं, हम इधर आते हैं, ये कहते हैं आप उधर जाएं, हम तो जलील हो गए हैं। हमारी अपील है कि या इनको मशीन दी जाए या हमारा जो मेडिकल वगैरह हो इधर डीएच को जंग में होना चाहिए। हुकूमत से अपील है। एफबीआर की रवा साल रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के खिलाफ टैक्स चोरी, हकाइक छपाने समेत मुख्तलिफ मामलात में 200 से ज्यादा केसेस की तहकीकात हुई। केसेस में अफराद से 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरियों का तखमीना लगाया गया। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम की जानिब से रवा माली साल के दौरान 200 से जायद केसेस कायम करके तहकीकात शुरू की गयी। केसेस में मजमूई तौर पर 1900 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी का हदफ रखा गया। हुकाम के मुताबिक अब तक 50 केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाकर 500 मिलियन रुपए टैक्स रिकवरी कर ली गयी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लायलपुर जोन में 116 और चिनाब जोन के 44 केसेस तहकीकात में शामिल किए गए। कारपोरेट जोन के 25 और झंग जोन में 21 टैक्स गुजारों के मामलात की छानबीन की जा रही है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक 1000 मिलियन रुपए से जायद मालियत के 90 केसेस कमिश्नर अपील, एपलेट ट्रिब्यूनल और मुख्तलिफ अदालती फॉरम्स पर जेर समात हैं, जिसके बायस इन केसेस की रिकवरी अभी रुकी हुई है। एफबीआर हुकाम के मुताबिक केसेस में शामिल अफराद ने टैक्स चोरी, हकायक छुपाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कैमरामैन हसन चौहान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में करोड़ों के मंसूबे में सहूलियात का फुकदान है। शहबाज नगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर 2 में सीवरेज का निजाम है, ना ही सुई गैस का नामो निशान है। उधर बेगर्स होम का मंसूबा भी नजरअंदाज होकर रह गया। फैसलाबाद में करोड़ों रुपए की लागत से शहबाज नगर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर 2 की तामीर जारी, मगर इलाके में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए वासा की कोई लाइन दस्तयाब नहीं। स्विमिंग पूल में पानी गर्म रखने के लिए सुई गैस का भी नामो निशान नहीं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर से निकासी आब के लिए कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। सेंटर के किचन और हॉट स्विमिंग के लिए गैस की ट्रांसमिशन का निजाम भी मौजूद नहीं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर को सीवरेज सिस्टम से लिंक करने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा सीवरेज लाइन बिछाना होगी। कमिश्नर ने सहूलियात की कमी बारे रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट ताहिर महमूद का कहना था कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए दरकार सहूलियात का 80 जायजा लिया जाएगा। बेगर्स होम की तामीर का मंसूबा शुरू न हो सका। लीगी हुकूमत ने मंसूबे के लिए 8 करोड़ मंजूर भी किए। मुख्तशुदा अराजी पर आज भी सन्नाटे, भिखारी आज भी सड़कों पर मौजूद। मंसूबे के तहत सरगोदा रोड बाईपास पर 2 मंजिला इमारत की तामीर होना थी। बेगर्स होम में भिखारियों को खुराक, रिहाइश, तिब्बी और तफरीही सहूलियात भी फराहम की जाना थी। भिखारी आज भी सड़कों पर शहरियों को तंग करते ही नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में सरकारी इमारतों की छतें कमजोर हो गई। इंतजामिया किसी बड़े सानहे की मुंतज़िर। म्यूनिसिपल कमेटी की इमारत की छत से कंक्रीट अलग, लेंटर का सरिया नजर आने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी चिन्योट की इमारत कमजोर पड़ गई। छत के निचले हिस्से से कंक्रीट उखड़ने लगा और लेंटर के सरिये भी बाहर निकल आए। अमले और साइलिन पर खौफ के साए मंडलाने लगे। खस्ता हाल छत तले काम करने वाले मुलाजमीन और आने वाले साइल दोनों खौफ में मुब्तला हैं। इस हवाले से सरपरस्त जनाब एम्प्लॉइज यूनियन सैयद नूरुल हसन शाह कहते हैं कि छत को बने हुए कई साल गुजर चुके हैं, जो कि अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है। 1882 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, लेकिन उसके बाद प्रॉपर तरीके के साथ इसकी कोई जो तामीर है, इसकी मुरम्मत है, वो ना की गई, जिसकी वजह से आए रोज जो मुलाजमीन जो यहाँ काम करते हैं वो भी खतरे में हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ साइलिन आते हैं अपने कामों के सिलसिले में, वो भी खौफजदा होकर यहाँ दाखिल होते हैं। आपने देखा होगा कि लेंटर इसका उखड़ गया है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से म्यूनिसिपल कमेटी की इमारत का तामीराती काम जल्द शुरू कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। अब आपको बताएं, जंग में महकमा लोकल गवर्नमेंट से दफ्तर तो खाली करवा लिया गया, लेकिन कोई मतबादल दफ्तर भी फराहम न किया जा सका। लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन का सर्किट हाउस के बाहर इलामती एहतजाज, फौरी दफ्तर फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारा दफ्तर खाली करवाया जाए और फौरी दफ्तर फराहम किया जाए। ये मुतालबा है कि डीसी झंग ने हमें बगैर इतला किए हमारा दफ्तर खाली करा लिया है। डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट एक अफिसर है,
ہماری بلڈنگ جو کہ فنانس ڈپارٹمنٹ جس پر قابض ہے وہ ہمیں واپس کی جائے فی الفور، یا جب تک وہ واپس نہیں کرتے تب تک ہم یہیں بیٹھیں گے۔ اچھا بتائیں تو کام کس طرح روٹین کا چلے گا؟ ہم تالہ بندی کر دیں گے، ضلع جھنگ کی تمام یونیورسل ہم بند کر دیں گے اور ہم روڈ پہ بیٹھ کے کام کریں گے جب تک ہمیں دفتر واپس نہیں کیا جاتا۔ پنجاب پولیس میں آر پی اوز کے بڑے پیمانے پر تبادلے، ڈاکٹر عابد خان کو آر پی او فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ سرفراز احمد فلکی کو آر پی او فیصل آباد سے ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کے اعلیٰ عہدوں میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ سامنے آئی ہے۔ آر پی اوز کے نئے تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سرفراز احمد فلکی کو آر پی او فیصل آباد سے ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر عابد خان کو آر پی او فیصل آباد تعینات کیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس میں آر پی اوز کے بڑے پیمانے پر تبادلے جاری ہیں۔ ڈاکٹر عابد خان کو آر پی او فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ سرفراز احمد فلکی کو آر پی او فیصل آباد سے ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کے اعلیٰ عہدوں میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ سامنے آئی ہے۔ آر پی اوز کے نئے تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سرفراز احمد فلکی کو آر پی او فیصل آباد سے ایس این جی اے ڈی رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر عابد خان کو آر پی او فیصل آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی پیپر مارکنگ فیس بڑھا دی ہے۔ فی پیپر مارکنگ کا ریٹ 5 روپے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ تعلیمی بورڈ نے میٹرک اور انٹر پیپر مارکنگ فیس بڑھا دی۔ فی پیپر مارکنگ ریٹ 5 روپے بڑھا دیا گیا۔ اسٹاف خوش۔ میٹرک میں 50 سے زائد پیپر چیک کرنے پر 45 روپے، کاپیاں 50 سے کم ہونے پر فی پیپر ریٹ 35 روپے ملے گا۔ انٹرمیڈیٹ کے 50 سے زائد پیپر پر 50 روپے فی پیپر ملیں گے۔ کاپیاں 50 سے کم ہونے پر ایگزامینرز کو 40 روپے فی پیپر ملیں گے۔ اسسٹنٹ ٹو ہیڈ ایگزامینر کو فی پیپر چیک کرنے کا 3.5 روپے ادا کیے جائیں گے۔ امتحانی عملے کا ادائیگیاں بغیر ٹیکس کٹوتی کے کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا۔ امتحانی عملے کا کہنا ہے کہ معاوضے میں 17% سے زائد ٹیکس کی کٹوتی کی جاتی ہے۔ تعلیمی بورڈز اپنے فنڈز میں سے ٹیکس کی کٹوتی کروائے۔ اساتذہ کے معاوضے میں سے ٹیکس کٹوتی بلا جواز ہے۔ پنجاب بھر کے کمپیوٹر سائنس اساتذہ کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ ہائر سیکنڈری ایلیمنٹری اسکولز میں بھی کمپیوٹر ٹیچرز کی سیٹیں منظور کر لی گئی ہیں۔ پنجاب بھر کے کمپیوٹر سائنس اساتذہ کے لیے اچھی خبر، ہائر سیکنڈری اور ایلیمنٹری اسکولز میں بھی کمپیوٹر ٹیچرز کی سیٹیں منظور۔ اس سے قبل صرف ہائی اسکولوں میں کمپیوٹر ٹیچرز کی سیٹ موجود تھی۔ ایلیمنٹری اسکولوں میں اسکیل 16، ہائر سیکنڈری میں 17 پر کمپیوٹر ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے۔ ایس ایس ٹی کمپیوٹر ٹیچرز کو 17ویں اسکیل پر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر ترقی ملے گی۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے سیٹوں کی منظوری دے دی۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے تعلیمی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے منتخب اسکولوں کی فہرست جاری کر دی۔ سب اسکولوں میں جائزہ ٹیسٹ لینے کے بجائے فیصل آباد کے صرف 218 اسکولوں میں چوتھی جماعت کے طلبہ سے لارج اسکیل اسیسمنٹ ٹیسٹ لیا جائے گا۔ سب اسکولوں میں جائزہ ٹیسٹ لینے کے بجائے صرف منتخب اسکولوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اسکول سربراہان کو بچوں کو ٹیسٹ کی تیاری کروانے کی ہدایت کر دی گئی۔ سرکاری اسکولوں کے ساتھ لیبر ڈپارٹمنٹ کے ویلفیئر اسکولوں میں بھی بچوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا۔ ڈیجیٹلائزیشن کے دور میں زرعی ڈیجیٹلائزیشن کی طرف قدم، فیصل آباد کے ایوب زرعی تحقیقاتی ادارے نے کھاد حساب لانچ کر دی ہے۔ ایوب زرعی تحقیقاتی ادارہ نے کھاد حساب ایپ لانچ کر دی۔ اب کھاد، فصل اور زمین کے متعلق تمام معلومات کھاد حساب موبائل ایپ پر موجود ہوں گی۔ ڈی جی ایوب تحقیقاتی ادارہ نواز خان میکن کا کہنا ہے کہ اب کسان بھائی ایک کلک سے یوریا، فاسفورس اور پوٹاشیم کھاد کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ہم نے کاشتکار بھائیوں کے لیے ایک ایپلیکیشن ڈیولپ کی ہے ہمارے محکمے نے، جس سے وہ حساب لگا سکتا ہے کہ اس نے کون سی فصل بیجنی ہے اور اس کے 1 ایکڑ کے لیے کتنی کھاد کس مقدار میں وہ درکار ہے اور اس کو ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھاد حساب ایپ سے کسان اپنی زمین کے حساب سے کھاد کی مقدار کو تعین کر سکیں گے۔ ایپ زمین کے رقبے کے حساب سے کھاد کی مقدار کو تعین کرے گا۔ ایوب تحقیقاتی ادارے نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ کسان بہت دور سے کھاد، زمین اور اس کے استعمال کے حوالے سے معلومات لینے آتے ہیں، لیکن اب ایپ کی مدد سے صرف چند سیکنڈز میں تفصیلات دستیاب ہوں گی۔ یہ اپلیکیشن سے اپنی جو بیلنس کھاد ہے، جس میں نائٹروجن ہے، فاسفورس ہے، پوٹاش ہے، اس کا حساب لگا کے بیلنس نیوٹریشن جو ہے بیلنس کھادوں کا استعمال کرے گا، جس سے اس کی پیداوار بھی بڑھے گی، پیداوار کی کوالٹی بھی بڑھے گی اور اس کا خرچ بھی کم سے کم ہوگا۔ اب کسان بھی ہوگا ڈیجیٹلائز اور کرے گا ترقی کی نئی منزل طے۔ کیمرہ وکیل نقاش کے ساتھ فصیح نقوی، فیصل آباد۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف امت مسلمہ سراپا احتجاج میں گئی۔ عالم اسلام سمیت دنیا بھر میں امت مسلمہ میں غم و غصے کی لہر دیکھی گئی۔
स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ फैसलाबाद में तहरीक अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम आस्ताना आलिया मुहद्दस आज़म पाकिस्तान से चौक घंटा घर तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत खतीब मरकजी जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी मुफ्ती लियाकत रिजवी और तर्जुमान TAP आशिक हुसैन ने की। रैली में सैयद हैदर शाह, अलामा वकास, पीर शाहिद कादरी, सेक्रेटरी इतला TAP शाहिद अली समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौका पर खतीब मरकजी जामिया मस्जिद सुन्नी रिजवी मुफ्ती लियाकत रिजवी का कहना था कि बातिल मिटने वाला है। आलमे इस्लाम की तरफ से इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को वाज़े पैगाम जाना चाहिए। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों को बिल आखिर पस्ती और जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। जितनी भी कुफरी ताकतें हैं उनको ये वाज़े पैगाम दिया जा रहा है तहरीक अहले सुन्नत पाकिस्तान की तरफ से कि अहले इस्लाम जिंदा हैं, कुरान जिंदा है और अल्लाह के फजल व करम से वही मिटते हैं जो इस्लाम का इख्तिलाफ करते हैं। दूसरी जानिब अशरफ आबाद के मकीनों ने भी हुर्मत कुरान के लिए एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़यादत आलमे दीन सैयद हसन मुज्तबा ने की। इस मौका पर सैयद हसन मुज्तबा का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं स्वीडन के खिलाफ मुल्की सतह पर एहतजाज रिकॉर्ड कराए। यही पैगाम देना चाहते हैं हम OIC को, इस्लामी हुक्मरानों को, कि अपनी सियासत, अपने काम अपनी जगह, लेकिन जहाँ नमूसे सहाबा की बात आ जाए, नमूसे अहले बैत की बात आ जाए, जहाँ कुरान पाक की बात आ जाए, जहाँ उज़्मत मुस्तफ़ा की बात आ जाए, वहाँ हम एक है और जब तक हम एक नहीं होंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। मोहल्ला यूसुफाबाद के रहायशियों ने कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आलमी ताकतों से मुजरिमान को करार वाक़ई सजा दिलवाने का मुतालबा किया और शदीद नारेबाजी भी की। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर फसी नकवी और अली रजा के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। DC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली को सितारा इम्तियाज देने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली को कौमी एजाज देने की मंजूरी दे दी। डॉक्टर मोहम्मद अली तालीमी खदमात के एतराफ़ में तमगा इम्तियाज का एजाज भी हासिल कर चुके हैं। सदर मुमलिकत ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली को कौमी एजाज देने की मंजूरी दे दी। यौम पाकिस्तान 23 मार्च को कौमी तकरीब बराए तकसीम में एजाजात में डॉक्टर मोहम्मद अली को सितारा इम्तियाज मिलेगा। घर, जहेज या ऑफिस के लिए फर्नीचर चाहिए तो फैसलाबाद चले जाएं। 3 रोजा पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो का आगाज हो गया। पहले ही रोज फैसलाबादियों की तरफ से बेहतरीन रिस्पांस मिला। फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी, फैसलाबाद लाइफस्टाइल एक्सपो फर्नीचर का आगाज हो गया। 3 रोजा फर्नीचर मेला, 50 फर्नीचर ब्रांड्स पर 40% रियायत दस्तयाब। फर्नीचर मेले में घर का सामान, जहेज का सामान और खुद को फिट रखने के लिए जिम की मशीनरी भी मौजूद। डायरेक्टर मरिया अदनान कहती हैं कि फैसलाबाद में हमेशा अच्छा रिस्पांस मिला है, जिसकी बिना पर यहाँ पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो लगाया जाता है। पाकिस्तान से 50 के करीब ब्रांड्स लेके आए हैं और ये हमारे कंपनी का 57th एडिशन है। फैसलाबाद का रिस्पांस ऑलवेज हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, अमेजिंग होता है। तो यहाँ पे लोग आएँ, शॉपिंग करें, उनको घर के डेकोर से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, शादी ब्याह के फर्नीचर से रिलेटेड बहुत अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे, पैकेजेस भी मिलेंगे। घर के सामान के साथ साथ घर को खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रेसिंग पीस भी एक्सपो का हिस्सा हैं। शहरी कहते हैं फैसलाबादियों के लिए एक बेहतरीन मौका है कि ये ऑफर से घर का सामान खरीद सके। फर्नीचर की नुमाइश लगी हुई है तो मैंने काफ़ी आर्टिकल्स पसंद किए, अपनी फैमिली के साथ आई हूँ क्योंकि आज के वेडिंग का सीज़न चल रहा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इन्होंने हमें इस सीज़न में कि फर्नीचर आए। डिस्काउंट पे बड़ा अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ है, हर ब्रांड पे मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई है, मैं फैमिली के साथ आके शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ। फैसलाबाद में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो के पहले दिन शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फर्नीचर मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन मौजम के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।